अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज मैं एपिसोड नंबर 3 ऑफ बिल्डिंग मॉडर्न वेबसाइट विद बूटस्ट्रैप में हाजिर हूँ। इसमें हम ये बिजलैंड थीम है, ये फ्री थीम थी, इसकी हम एक हम शक्ल साइट बना रहे हैं और उसका नाम हमने कट स्क्रिप्ट रखा था। तो बेसिकली जो हमारी जो साइट है उसमें हम ये टॉप नेविगेशन बार बना चुके हैं और ये मेन्यू सिस्टम हमने डेवलप किया था और फिर ये हीरो सेक्शन है, फिर हमने ये फीचर्ड जो है ये सेक्शन डेवलप किया था। आज जो है हम इसका अगला सेक्शन जो है वो डेवलप करेंगे जिसमें ये जो अबाउट वाला सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है ये आज जो है हम डेवलप करेंगे इसमें। तो ये वन पेज साइट है और बड़ी आसान तरीके से पूरी की पूरी साइट जो है ये बूटस्ट्रैप में विद ये एनिमेशन जो है ये हम बना रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हम बना चुके हुए हैं। तो लेट्स से आगे जो है इसका फर्दर जो है वो सेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। आज जो है मैं व्यू स्टूडियो कोड एडिटर की बजाय जो है PHP स्टॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्री एडिटर तो नहीं है, मगर अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है तो वो आप उनकी साइट पे जाके अपलोड करके तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी का प्रूफ दे सकते हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फ्री है। बिल्कुल उसी तरह का है विजुअल स्टूडियो कोड का, मगर इसमें काम करने में मज़ा आता है। बाकी चॉइस आपकी अपनी अपनी, आप विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो कंटिन्यू करें। तो लेट्स अब इसका अबाउट वाला सेक्शन जो है वो अब मैं आगे बनाने लगा हूँ, यानी कि जो ये फाइंड आउट मोर अबाउट अस। तो कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं सारी चीज़ें आपको सिखा दूं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं उसको दोबारा से अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसमें जो ये अबाउट जो है अस का सेक्शन जो है इसको कमेंट कर लेते हैं और फिर एक नया जो है सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उसकी क्लास का नाम जो है वो अबाउट रख देते हैं। आप कोई सा भी रख सकते हैं, मगर अबाउट मैं रख रहा हूँ और ये टैब प्रेस करें। अच्छा, इसमें ऊपर हमने मार्जिन देना है। तो बूटस्ट्रैप में मार्जिन की क्लास होती है MT टॉप, और ये देखें ये सारी मार्जिन की क्लासेस ले आया 0 to 5। 5 सबसे ज़्यादा होता है तो हम 5 रख लेते हैं, यानी कि उसके ऊपर वाला जो सेक्शन है ये सर्विसेज का सेक्शन और इसके अंदर 5 रैम का फासला हो जाए, ये पिक्सल्स नहीं है। अच्छा, फिर ज़ाहिरी बात है हमें कंटेनर कुछ बनाना है क्योंकि कंटेनर के अंदर ही हर चीज़ होगी। तो उसके लिए हम कंटेनर की क्लास डिफाइन करेंगे और इसके अंदर सारा अपना सेक्शन रखेंगे। अच्छा, इस सेक्शन में जो चीज़ें हमने करनी है वो पहला तो ये टाइटल है, ये किसी कॉलम में नहीं है। ये अगर आप देख रहे हैं ये 3 लाइंस हैं। तो लेट्स से इसको हम सेक्शन टाइटल का नाम दे देते हैं क्लास का, क्योंकि बाद में हमने इसको स्टाइल भी करना है। तो लेट्स से इसको हम दे देते हैं सेक्शन टाइटल और इसके अंदर जो है अब हमारे पास लेट्स से H2 में अबाउट लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने लगा हूँ ताकि आपको ये सेक्शन नज़र आ जाए। ये वेब पेज को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, या यूं करता हूँ मैं, इसको इधर कर दें और सॉरी यूं कर दें, ठीक है। तो ये अबाउट का सेक्शन आ गया ये वाला। और फिर आगे जो है हमने H3, उसमें हमने लिखना है फाइंड आउट मोर और फिर स्पैन दे देना है। और स्पैन के अंदर हमने लिखना है अबाउट अस, क्योंकि इसका कलर आप देख रहे हैं ब्लू है। और फिर कोई सी ये जो टेक्स्ट जो है ये बेशक आप कॉपी कर लें, ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर हम दे देंगे, पीट के टैग के अंदर दे देते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है सेक्शन हो गया ये टॉप वाला।
अब इसको जो अपनी असल जो साइट है उस पर जाके देखते हैं कि ये किस तरह का डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है और ये सेंटर में नहीं है। तो इसको सेंटर में करने के लिए जो है मैं इधर जो है टेक्स्ट सेंटर बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, यानी कि इस डिफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाए। तो ये मैं दे देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेंटर में आ गई। अच्छा, इसकी स्टाइल जो है वो थोड़ा सा मैंने पहले ही किया हुआ था, मगर आप कर सकते हैं क्योंकि मैं स्टाइल में इतना अब जाना नहीं चाह रहा। ये आम सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये सेक्शन टाइटल जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है 13 और बैकग्राउंड और डिस्प्ले और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और ये बॉर्डर रेडियस जो है ये 50 दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख रहे हैं ये अबाउट बॉक्स के अंदर है। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये देखें ये सारी चीज़ें हैं। आप बॉर्डर रेडियस जो है इसको कम ज़्यादा करेंगे तो उसका बटन का जो रेडियस है ये कम ज़्यादा होगा। इसी तरह ये बॉर्डर रेडियस जो है ये देखें, अगर आपने इसको ये बिल्कुल स्क्वायर सारा हो गया। तो ये रेडियस हमने 50 दिया हुआ था। कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई सा कलर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अबाउट जो है इसमें ये स्पैन का जो कलर है वो मैंने ये रखा हुआ है ब्लू, और H3 जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने उस हिसाब से की हुई हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको CSS आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है ये हमारा बूटस्ट्रैप की क्लासेस के मतलब है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें करेंगे। अबाउट में स्पेस नहीं है, इधर स्पेस दे देते हैं ताकि इधर ये स्पेस आ जाए आपके पास। सॉरी, ये इधर स्पेस देनी, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट अस आ गया। अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो ये 2 कॉलम्स हमने बनाने हैं, ये लेफ़्ट एंड राइट। एक में इमेज आएगा और एक में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बूटस्ट्रैप में अगर आपने कॉलम्स में जाना है तो उसके लिए बड़ी आसान हमारे पास कमांड्स होती हैं, मगर सबसे पहले कॉलम्स जो हैं हमेशा रो के अंदर होते हैं। तो पहले आपने रो डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद जो है मैं मीडियम लेवल पे कॉलम्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ, लार्ज लेवल पे नहीं, कि मीडियम स्क्रीन पे भी ये 2 कॉलम्स रहे। तो इसके लिए मैं कॉलम MD6 जो है ये रख दूँगा और ये 2 कॉलम्स मैं डिफ़ाइन करूँगा 6 के, क्योंकि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, आपको पता है बूटस्ट्रैप में। तो 6 के 2 कॉलम्स हो जाएंगे, यानी कि इनकी टोटल सम जो है वो 12 होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने इमेज रखना है, इमेज और सोर्स। आपके पास इमेज होना चाहिए जो लेफ़्ट साइड पे लगाना है। मेरे पास जो है अनस्प्लैश है, क्योंकि इसके रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं, तो अक्सर जो है मैं इसी पे ही जो है तलाश कर लेता हूँ। लेट्स से अगर मैं ऑफिस का इमेज देखना चाह रहा हूँ कोई, तो ये सारे ऑफिस के इमेज हैं, आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके जो है वो उधर आप लगा दें। मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है इधर। और कोशिश करें ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला ना हो, क्योंकि आपने बैंडविड्थ भी देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऑफिस है तो ये एरो आप क्लिक करें तो इसमें ये वाला साइज़ जो है स्मॉल जो है ये काफ़ी है इसके लिए। तो मैंने ये एसेट्स में ऑफिस का इमेज जो है ये डाउनलोड करके रख लिया है, इमेज के फोल्डर के अंदर, ये ऑफिस के नाम से। ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया था, ये स्प्लैश से ही किया है मैंने। तो ये मैं जो है इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो इधर जो है हमारा जो फोल्डर है वो एसेट्स का फोल्डर है, स्लैश जो है इमेज का फोल्डर है, और स्लैश जो है ऑफिस, और ALT टैग में हम लिख सकते हैं ऑफिस इमेज, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉलम हो गया। अब दूसरा का जो कॉलम है हमारे पास बिजलैंड में, वो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने रखनी है।
तो सबसे पहले तो H4 हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इधर, क्योंकि ये ज़रा बड़ी हेडिंग है। तो H4, और इसमें ये बेशक कॉपी कर लें या आप अपना कोई रखना चाहते हैं वो रख लें। और इसके बाद जो है मेरे पास जो है ये है P, और ये इटैलिक में है, तो ये रख लेते हैं। और अगर मैं कंट्रोल कमांड एन करूँगा तो ये जनरेटर होता है इसमें डमी टेक्स्ट जनरेट करने का, तो कोई सी भी टेक्स्ट है ये हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जो है हमारे पास आगे देखते हैं कि किस तरीके से चलना है। मगर अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखते हैं हमारा ये आ गए हैं या नहीं आ गए। अच्छा जी, ये कॉलम तो आ गया है। इमेज जो है इसका जो साइज़ है वो हमने देखना है कि छोटा होके ये किस तरह डिस्प्ले होता है और ये रिस्पॉन्सिव इमेज बनता है या नहीं बनता। तो बड़े पे तो सही है, मगर छोटा जब करें तो इसकी विड्थ छोटी नहीं हो रही है इस इमेज की, ये फिक्स्ड है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव इमेजेस होते हैं। अगर आप इधर इमेजेस को सर्च करें, रिस्पॉन्सिव इमेजेस पे चले जाएं, तो उसकी क्लास आपके पास होगी। तो ये क्लास जो है अगर आप लगा दें इमेज के साथ, इमेज फ्लूइड, तो ये रिस्पॉन्सिव इमेज बन जाएगा आपका। तो इधर जो है मैं ये क्लास जो है ये लगा देता हूँ आपका ये रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए। लेट्स से इधर ये क्लास इमेज फ्लूइड, और अब जाके इसको चेक करते हैं। तो अब ये आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है छोटा होता चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लाइन है इसके नीचे भी थोड़ा मार्जिन रख देते हैं। तो वही आपको पता है पीटी के ऊपर अगर आप क्लास दे दें और मार्जिन बॉटम लेट से 3 दे दें, तो इसके नीचे भी मार्जिन जो है वो आ जाएगा। और इसका साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। साइज़ किस तरह बड़ा करना है वो भी हम देखते हैं। टाइपोग्राफी में अगर आप जाएंगे तो ये हमारे पास ये साइजेज़ हैं। तो इधर हम H5 भी दे सकते हैं, H6 भी दे सकते हैं P की जगह। तो मैं अगर H5 करके देखता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि साइज़ किस तरह आ रहा है। ये साइज़ ठीक है हमारे पास, और मार्जिन बॉटम इतना है और मार्जिन टॉप भी इतना दे देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। मार्जिन बॉटम ज़रा ज़्यादा कर देते हैं। जी, तो ये हमारा ये डिज़ाइन हो गया। फिर जो है हमारा, अगर आप बिजलैंड को देखें तो इसके अंदर जो ये सेक्शन था ये वाला, ये कई तरीक़ों से आप बना सकते हैं, मगर अभी हम इसको लिस्ट के अंदर बनाते हैं। तो लिस्ट के अंदर बनाने के लिए जो है हम रो के अंदर भी हम बना सकते हैं, रो के अंदर ही बना लेते हैं या रो के बाहर भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट जो है वो बनाने के लिए जो है यूएल का टैग हम यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट जिसमें नंबर्स ना हो, और फिर लिस्ट का टैग है। और इसके अंदर जो है लिस्ट के टैग के अंदर हम चीज़ें डालेंगे। लेट्स से लिस्ट के अंदर हमें आइकन चाहिए, तो आइकन की क्लास आई है, ठीक है। और यानी कि आई डॉट क्लास लिख के आई डॉट हमें चाहिए बी आई, और बी आई
गेयर फिल, ये बूटस्ट्रैप के आइकन है, तो ये हमें चाहिए। तो ये एक आइकन हमारा आ गया है एक लिस्ट के अंदर। ये हम आप कोई सा भी रख सकते हैं, मैंने गेयर का रख दिया क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होता है। आप सर्च कर सकते हैं कौन सा आइकन रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिव के अंदर हमने एक हेडिंग रखनी है और एक ये टेक्स्ट रखनी है। तो H5 जो है उसकी हेडिंग रख लेते हैं हम। हेडिंग के लिए फिर जनरेटर पे चले जाते हैं, कोई सा कोड जनरेट कर लेते हैं। ये कोड बड़ा है तो लेट्स से ये हेडिंग हो गई, और इसके नीचे जो है पी टैग जो है, इसमें फिर कोई कोड जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी क्लास हो गई। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह कट स्क्रिप्ट पे नज़र आती है। तो ये इस तरीके से नज़र आ रही है। इसका यानी कि ये रो के अंदर नहीं है, ये हमें तो इस रो के अंदर चाहिए थी, ये इस कॉलम के अंदर, 6 कॉलम के अंदर। तो अब हम इसको उठा के जो MD कॉलम 6 था उसके नीचे हमें रखनी है इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास आइकन और लिस्ट और ये सारी चीज़ें आ गई। अभी हमने इसको स्टाइल करना है, मगर ये आप देख रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ ही ये डॉट होता है, तो हमें ये डॉट नहीं चाहिए। तो इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप की क्लास है और वो होता है लिस्ट अनस्टाइल्ड। ये बूटस्ट्रैप खुद ही निकाल के ले आता है। तो लिस्ट में रखूँगा तो लिस्ट अनस्टाइल्ड आ गया, तो ये चूज़ कर लें। तो ये इस तरीके से हो गया। मगर अब मैंने इनको आमने लेफ़्ट एंड राइट करना है, तो उसके लिए आपको पता है हमारे पास डी फ्लेक्स होता है। तो LI के जो एलिमेंट है, क्योंकि LI के अंदर ये दोनों हैं, और दोनों यानी कि आइकन को लेफ़्ट साइड पे और इस पूरी डिव को राइट साइड पे रखने के लिए हमें डी फ्लेक्स चाहिए होता है। तो क्लास लेके हम करेंगे डी फ्लेक्स। अब डी फ्लेक्स तो कर लिया, मगर इसको देखते हैं कि साइड पे कर देता है या नहीं। तो ये आमने सामने इसने कर दिया, तो ये हमारे लिहाज से ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। तो अब इसी तरीके से आप इसको कॉपी कर लें और सेकंड आइकन बना लें। टेक्स्ट उसमें बेशक चेंज कर दें, आइकन चेंज कर दें। आइकन जो है हम इधर BI सर्वर लेट से कर देते हैं, कोई सा भी कर लें। मैं तो बूटस्ट्रैप में ये आइकन आ जाते हैं, मैंने कोई सा भी चूज़ कर लिया था इसमें से। ये कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, मैंने BI सर्वर चूज़ कर लिया। और H5 जो है वो अगर आप इसको डिलीट करके कोई और टेक्स्ट डमी जनरेट कर लें बेशक, ठीक है। और इसको भी आप बेशक कोई और टेक्स्ट जनरेट कर लें। ये डमी जनरेटर होता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, एज अ प्लग इन होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो टेक्स्ट हैं और ये सर्वर के आइकन्स जो हैं आगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप मेरी स्टाइल शीट में जाएंगे, ये जो स्टाइल शीट है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो बिफोर जो है अबाउट आइकन जो है ना बूटस्ट्रैप का, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लंबा सारा इस तरह, और ये बीच में है नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करने के लिए जो है मैंने ये क्लास दे दी थी अबाउट आइकन, यानी कि अबाउट के सेक्शन के अंदर जो आइकन है उसके जो बिफोर लगा हुआ है उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट इतनी कर दें। ये मैंने चेक किया था कि इस आइकन की जो है वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, इसको ऊपर नीचे किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मुझे पता चला था कि ये अबाउट है, और इसके अंदर अगर आप ये आइकन को एक्सपेंड करेंगे, बिफोर पे जाएंगे, तो इधर ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ये सेट हुई हुई है ये वाली। तो ये इसको ऊंचा नीचा कर रही थी, तो इसके लिए मैंने ये यहाँ से सेट कर दिया। और इनको ब्लू मैंने किस तरह किया है, वो अबाउट ULI के अंदर बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर दी। बॉक्स शेडो, ये हल्का सा आपको शेडो नज़र आ रहा है इसके इर्द गिर्द ना, तो वो मैंने ये दे दी है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया थोड़ा, मार्जिन राइट यानी कि इसके इस साइड पे थोड़ा मार्जिन दे दिया है। कलर जो है उसका वो ब्लू कर दिया है, ये वाला, ये जो है
रेडियस 50 किया ताकि ये गोल हो जाए, क्योंकि अगर रेडियस में ना करता तो ये गोल ना होता। यानी कि ये रेडियस जो है आपका अबाउट ULI का जो रेडियस है इधर ये 50 है, वरना अगर आप इसको ख़त्म कर देते हैं तो ये स्क्वायर सारा हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर सारा हो गया। तो ये क्लासेस मैंने दी हुई थी ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, तो आप ये क्लासेस जो हैं ये दे सकते हैं। ये बेसिक CSS है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये हमारा एक सेक्शन जो है ये तैयार हो गया। हाँ, अगर मैं इसके नीचे अगला सेक्शन जो है बिजलैंड का वो देखूँगा कि ये प्रोग्रेस बार्स, ये बड़ी आसान सी हैं बनानी, इसमें कोई इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी कितना टाइम है, मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे ये और काउंट्स जो है। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं ये। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्लिक कर दें। इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।